आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। अररिया नगर थाना क्षेत्र के रामपुर मोहनपुर गांव में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में घर से कुछ दूर पेड़ के नीचे मिला। इलाके में इससे सनसनी फैल गई। महिला की पहचान 35 वर्षीय प्रेमलता देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह किसी ने प्रेमलता देवी का शव पेड़ के नीचे अर्धनग्न अवस्था में देखा और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। सूचना पर एसडीपीओ पुष्कर कुमार और थाना अध्यक्ष कुमार अभिनव दलबल के साथ पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। जिस पेड़ के नीचे महिला का शव मिला था, उसकी टहनी से साड़ी लटकी हुई मिली है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने डॉग स्क्वाड को बुलाने की मांग की, जिस पर एसडीपीओ ने पुणिया से डॉग स्क्वाड को बुलवाया और हथियारों की तलाशी शुरू हुई। मिली जानकारी के अनुसार मृतका प्रेमलता देवी की शादी 12 वर्ष पहले हुई थी। वे अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव में रहती थी। उसका पति प्रकाश मंडल और ससुर दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करता है। मौके पर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि शव को देखने से लगता है कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से साड़ी को लटकाया गया है। उन्होंने बताया कि मिली जानकारी के अनुसार महिला को रात के 12 बजे किसी ने फ़ोन किया था। तभी से महिला घर से गायब थी। सुबह उसका शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया जा रहा है। महिला का मोबाइल भी गायब है। कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। साल की महिला है, उसका ये बांस के झाड़ के पास में, यहाँ बांस मिट्टी के पास में गाछ के पास सब बरामद हुआ है और एक साड़ी उसमें सब गाछ में बांधा हुआ है। रूप दिया है कि सुसाइड का लगे हत्या, लेकिन ये प्योर देखने से प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। ऐसे अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। हम एफएसएल की टीम से इसकी जांच भी करेंगे। क्या लगता है सर? ये लगता है कि किसी व्यक्ति ने इसको बुलाया है और तब ये घर से निकल कर आई है। अब इसका मोबाइल कॉल डिटेल्स अन्य सारे बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे और इसमें ये लोग कुछ नाम भी जान रहे हैं, उसको नाम भी बताएंगे तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुपारा मुसहरी टोला में जमीन के अंदर से 300 लीटर से अधिक देसी शराब बरामद हुई है। साथ ही जंगल के अंदर से शराब बनाने वाले चूल्हे और जलावान के नीचे से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद हुआ, जिससे पुलिस ने नष्ट कर दिया है। बाद में पहुंची एक्साइज की टीम ने जांच कर आसपास के घरों में छापेमारी भी की, लेकिन तब तक सभी लोग फरार हो चुके थे और घरों में शराब नहीं मिली। घटना के संबंध में जमीन के मालिक धीरेन्द्र यादव ने बताया कि इस स्थान में काफी समय से देशी शराब बनाने का कारोबार चल रहा था, जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार की दोपहर जब वे अपनी जमीन की नापी करवा रहे थे, तभी खुदाई करते वक्त एक बड़ा गैलन निकला। जब उसे निकाल कर देखा तो अंदर देशी शराब थी। इसके बाद जमीन के अन्य हिस्सों में जब खुदाई की तो एक एकड़ जमीन के अंदर से 30 गैलन से ज्यादा शराब मिली। 75 बेड वाले अररिया के फॉरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल की हालत सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। ये बातें अस्पताल की डीएस डॉक्टर रेशमा रजा ने कही। दरअसल पटना के एक अस्पताल में आग लग जाने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई थी। वहाँ भी अग्निशमन की उचित व्यवस्था नहीं थी। अगर होती तो एक व्यक्ति की जान नहीं जाती। इसी को लेकर जब फॉरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल का जायजा लिया गया तो वहाँ फायर ब्रिगेड की उचित व्यवस्था नहीं होने की जानकारी मिली। वहीं अस्पताल की डीएस डॉक्टर रेशमा रेजा ने बताया कि हमारे अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 6 आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं, जबकि यहाँ पानी की बाल्टी या और भी कई व्यवस्था होनी चाहिए। अग्निशमन सिलेंडर की भी ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कमियां बहुत हैं। अगर हमें फ़ंड मिलेगा तो उससे हम लोग ज़रूरत के सामानों को ख़रीद कर लाएंगे, ताकि फॉरबिसगंज का अनुमंडल अस्पताल आग के दृष्टिकोण से सुरक्षित रह सके। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, अगर ऐसे में अगलगी की घटना घट जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। गुरुवार को किशनगंज डीएम श्रीकांत शास्त्री ने जिले में बाढ़ निरोधी तैयारियों की निगरानी के क्रम में किशनगंज प्रखंड अंतर्गत दौला, मंझोक, तौबा नगर, फुलवरिया, अर्राबारी व गाजपाड़ा तटबंध में विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे महत्वपूर्ण कटाव निरोधी और बाढ़ निरोधी कार्यों का जायजा लिया। मौके पर अपर समाहर्ता प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, कार्यपालक पदाधिकारी बाढ़ नियंत्रण व निस्सरण भी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को बाढ़ निरोधी कार्य 30 मई 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया। सीमांचल में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से राजद के पूर्व विधायक अब्दुल हाजी सुभान किशनगंज पहुंचे।
पूर्व मंत्री मरहूम मुश्ताक मुन्ना के आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक कर सदस्यता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करने की बात कही। हाजी अब्दुल सुबहान ने जातिगत जनगणना पर कहा कि उनके कार्यकाल के समय सर्वसम्मति से विधानसभा में जातिगत जनगणना को पास किया गया था। उसके उपरांत सीएम नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर बिहार में जाति जनगणना करवाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराने के विरोध में राजद नेता तेजस्वी यादव आंदोलन करेंगे। पुणे प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुरेश प्रसाद चौधरी ने गुरुवार को अररिया जिले के सभी थानेदार, एसएसबी के अधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी ने जिले के लंबित कांडों की समीक्षा की और कई मामलों को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। कम समय में उन्होंने बैठक को समाप्त कर मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि जिले की स्थिति अच्छी है, साथ ही इसमें बेहतर सुधार हो रहा है। कांडों के निष्पादन के साथ केस का डिक्टेशन भी हो रहा है। उन्होंने शराब तस्करी को लेकर बताया कि इसको रोकने के लिए पुलिस लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। दोबारा ड्रोन की सहायता से शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर में ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के कांकी नेताजी मोड़ पर हुई। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत युवक को इलाज के लिए चाकुलिया प्राथमिक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार युवक कांकी बाजार से घर आ रहा था, तभी नेताजी मोड़ पर उसके शरीर पर एक ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी में बालू के ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। ये घटना गुरुवार की सुबह करीब 7:30 बजे सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा के रणदीप कॉलोनी के इलाके में हुई। घटना के इलाके में मातम छा गया है। मृतिका की पहचान कल्याणी माला दास के रूप में हुई है। करीब 7:30 बजे एक बालू से लदा ट्रक नदी किनारे होकर जा रहा था। ओवरलोडिंग होने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर ढालू रास्ते से नीचे की ओर फिसल गया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाद में माटीगाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। गुरुवार को जेडीयू शिक्षा प्रकोष्ठ किशनगंज की समीक्षा बैठक जेडीयू जिला कार्यालय कबीर चौक में पूर्व जेडीयू जिला अध्यक्ष फिरोज अंजुम की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2005 से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पहले किशनगंज जिले में मात्र 17 हाई स्कूल थे और आज मुख्यमंत्री के प्रयासों से 130 से भी अधिक हाई स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि किशनगंज जिले में मुख्यमंत्री द्वारा 1000 करोड़ की लागत से डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज का निर्माण कराया गया है, जहां अभी कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन की पढ़ाई शुरू करा दी गई है। किशनगंज जिले में 80 करोड़ की लागत से किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना खाड़ी बस्ती महेश बथना में की गई है। 55 करोड़ रुपए की लागत से डेरामारी मोजबारी में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। ठाकुरगंज के चुरली में पॉलिटेक्निक कॉलेज, भेरिया डांडी में महिला आईटीआई का निर्माण कराया गया है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मोतिहारा तालुका में जेएनएम स्कूल का निर्माण भी कराया गया है। उत्तर दिनाजपुर के इटाहार विधायक मुशर्रफ हुसैन ने गुरुवार को इटाहार में 1200 मीटर कंक्रीट की सड़क के निर्माण की पहल की। उनके साथ करंदीगी विधायक गौतम पाल भी पहुंचे। गुरुवार को जिले के इटाहार प्रखंड के भद्रशीला क्षेत्र में प्रधानपाड़ा से नारगेल पाड़ा तक 1200 मीटर सड़क का काम शुरू हुआ। विधायक मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि मनरेगा परियोजना के तहत ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 35 लाख रुपए की लागत से भद्रशीला सड़क का काम हो रहा है। पुणे के कस्बा नगर परिषद के सभी वार्डों में ठेकेदारों एवं संबंधित सरकारी पदाधिकारियों द्वारा नल जल योजना की घोर लापरवाही को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष बम शाह ने आम लोगों के साथ जन आंदोलन करने की रणनीति बनाकर विधिगत मांग पत्र सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रमण को सौंपा है। मांग पत्र से बम शाह ने कहा कि शुद्ध पेयजल के लिए कस्बा नगर के लोग तरस गए हैं। सभी वार्डों के नल जल के ठेकेदारों का संरक्षण एवं सरकारी पदाधिकारी हैं, जिसके बदौलत उक्त योजना में घोर लापरवाही बरती गई है। बम शाह ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा है कि यदि 23 मई तक पूरे कस्बे में नगर का नल जल योजना को दुरुस्त कर सुचारू रूप से पानी नहीं दिया गया और क्षति पहुंची सड़क को मरम्मत नहीं कराई गई तो आम लोगों के साथ 25 मई से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।